है और उनका तभी उनकी इस प्रकार की दीक्षाएं, चाहे शिष्याभिषेक दीक्षा हो, चाहे राज्याभिषेक दीक्षा हो, चाहे सम्राटाभिषेक दीक्षा हो, चाहे जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया था कि अंतरिक्ष दीक्षा या ब्रह्मांड दीक्षा, इन दीक्षाओं के माध्यम से भी कल मैंने या परसों प्रवचन में समझाया था कि यदि शिष्य अपनी साधना के माध्यम से नहीं बढ़ पाता तो गुरु अपनी शक्ति और तेजस्विता के माध्यम से उसको बढ़ाए। ये राज्याभिषेक दीक्षा भी अपने आप में एक श्रेष्ठ दीक्षाओं में से एक है, जिससे कि और तेजी के साथ उन्नति की और अग्रसर हो सके। श्रीवास्तव ने इन सब का आपको परिचय करवाया है। और जब भी इस प्रकार गुरु पूर्णिमा या जन्मदिन महोत्सव या नवरात्रि या कोई ऐसा पर्व होता है तब इस प्रकार की दीक्षाएं दी जा सकती हैं और व्यक्तिगत रूप से भी दीक्षा दी जा सकती है। प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, उसके बाद में आप उस बात को देखें। जितना ये अनुभव कर रहे हैं उतना आप भी अनुभव कर सकते हैं। आप भी इस प्रकार की दीक्षाएं ले सकते हैं और आपको भी लेनी चाहिए। अगर मैं एक गुरु रूप में यदि ये बात कहता हूं तो बहुत सोच समझ करके आपको ये बात कहता हूं, ये आपके लिए उपयोगी। अभिषेक करेंगे सबसे पहले इनका पुष्प से, इन सभी लोगों का चलते हुए। ओम आपोष्ठामयो भूस्तान ऊर्जे ददातनः महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते यना उसतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जदयथाचन द्यौः शान्तिरन्तरिषगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शांति सामा शांति रेधि सभी ग्रह सुख शांति करा बंधु तत्रादु कलश स्थापनम। एक जैसे चावल रखो, एक और नारियल को एक तरफ रखो, उस दूसरे कलश में रखो। श्याम अथास्मानं ब्रह्मांडे त्वां पूर्वाः श्रियो सितवां पुरुष्यां कल्याण त्वां दीर्घो समस्त लोके विचरण कर्तां सां पुरुषां विविध दीक्षायां प्रारभ्यते विशक्तिपात रूपेण मम पाणोत्थान गुरुत्वां पुरुषां निरंजनसा पुरुषां निखिलेश्वरानंति नादस्यवन्तां पुरुषां मम पूर्ण चैतन्य शरीरं स्थापयामि दिव्यं समर्पयामि ता पुरुषां मम मनोकामना सिद्ध्यते अमुक। शत्रु प्राभवम याद समंत गुराणी समंत पापानी समंत देह सबंधता संतु शिवात्व संतु शिवाग्ने संतु शिवाहुत संतु अहोरात्रे श्वेशताम। रसस्नानान्ते मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शर्करास्नानं समर्पयामि नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि नमः।
गुरुरूपिणा पुरुषां संख्यां इदमति पूजा साधुर्यं संपदेति यज्ञोपितं स्मृत्यामि नमः यज्ञोपवितं परम पवित्रं प्रजापतिर्या सैदं पुरुषात् आयुष्मुखं प्रतिमदसुखं यज्ञोपितं विद्यामि तत्रानुसा पुरुषामदात्मानं संकल्पं क्रिया करोति भारतवर्षे प्रथम नई नंबूदी शादी भाषा के उद्भावकाश से समृद्ध एवं मदता पुरुषां आरामन वेदनांतां ये गो दासमनं सचन्त्यामि मम अनुगोत्रेभ्यो गुरु नाम का गोत्रभ्यो नाम गोत्रभ्यो तम शर्मां नाम साचन्त्यं पुरुषां केवलं त्वां गुरु नामता केवलं त्वां गुरु गोत्र सा केवलं गुरु जाति वे सा समस्तं तां पुरुषां भोगा शोकं दुःखदाद्यमानाथं सवचिन्त्यामि न दुःखं न दारिद्र्यं न चैवनं न भोजनं न क्रिया न क्रियां स पुरुषम् अथोस्मानं स संन्यासरूपेण तुभ्यं त्वां शरणे बुद्धि गुरुत्वम् एकमेव मूर्त्यम् एकमेव मूर्त्यम् एवं मूर्त्यम् अहं गुरुरूपेण सां गुरुचित्तरूपेण तां तुभ्यम् अहं पूर्णतं प्राप्ता निमित्तं स जीवनोपयुक्तं क्षणो सम्पूर्ण क्षणे अहं पुरुषं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि गुरु आज्ञां परिपालयन्ति गुरुदेव्यं गुरुचिन्त्यं गुरुकार्यं श्रद्धयन्ति एतोस्मानं स पुरुषं तदास्मानं सचिन्त्यामि अनामिका अगोत्रेभ्यो अहं त्वां शिष्यरूपेण त्वां त्वं रूपेण त्वां चरणरूपेण त्वां वाच्यरूपेण त्वां कृष्णरूपेण समस्तरूपेण साधन्त्यामि त्वं शरणं त्वं चरणमेव समर्पयामि नमः तो आप आज वो प्राप्त करिए मुझे आप संन्यास दीक्षा देंगे संन्यास दीक्षा दीजिए और इस दीक्षा से मुझे कथा सीखने मैं अगर कृतज्ञ रह सकूँ इस विषय को इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद जो भी मुझे आज्ञा मिलेगी उसको आजीवन में पूरा करूँगा और इस मुझे जो लाल वस्त्र दिया गया है इसकी दिव्यता मर्यादा सब ये सब आपके हाथों में सुरक्षित रहे मेरी यही अंतिम कामना है। संन्यासो गुरुरूपेण सां परिपालयन्ति यथास्मानं संन्यासरूपेण षट्कर्मेण विदिन्त्यन्ति। अब जब वो याचिका करता है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तो गुरु उनको 6 कार्य सौंपता है जिनका पालन करेगा। अतः वस्त्रम आपको जो मैंने गेरुए वस्त्र दिए हैं उनके जीवन भर गेरुए वस्त्र की रक्षा करनी है। इस गेरुए वस्त्र के पीछे सैकड़ों ऋषियों की व्याख्या है, सैकड़ों ऋषियों की मर्यादा है, सैकड़ों ऋषियों की कार्य है। किसी प्रकार से कोई कार्य, कोई चिंतन, कोई विचार, आंख में कोई विकार, किसी प्रकार से गेरुए वस्त्रों का खंडन नहीं हो, ये तुम्हें पहले पालन करना पड़ेगा। नंबर 2, सब विचारेभ्यों में मन वचन कर्म से किसी प्रकार से दूषित घटिया काम, गंदा काम, ओछा काम, निंदा कार्य, इस प्रकार कोई कार्य क्रिया के पक्ष में नहीं करूंगा जिससे कि अपने गुरु की, उस गुरु के परंपरा मर्यादा की किसी प्रकार से खंडन हो। इस प्रकार से मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। स्वाम रूपम, तीसरा, मैं जीवन पर्यंत आपकी छाया की तरह आपके साथ में रहूंगा और जहां जहां भी आप मुझे आज्ञा देंगे वहीं जाऊंगा, केवल वही कार्य करूंगा जो आप मुझे आज्ञा देंगे और मेरा केवल एक ही निमित्त, एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य, एक ही उद्देश्य रहेगा कि मैं आपकी आज्ञाओं का निरंतर पालन करता हुआ उस परमोच्च स्थिति को प्राप्त करूं, उस स्थिति को प्राप्त करूं जीवन पर्यंत में जहां अपने आप में अद्वितीय ऋषियों ने उस क्षणों को प्राप्त किया है। अपने आप में ब्रह्मांड रूप में समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर सकूं और आपके नाम के अनुरूप अपने आप को सिद्ध कर सकूं। चौथा, मैं किसी प्रकार से पुत्र, पत्नी, बंधु बांधव किसी प्रकार से बंधन युक्त नहीं रहूंगा और न किसी से मैं संबंधित रहूंगा, न इस संसार में मेरा कोई संबंधी है और न मैं किसी से बंधा हुआ हूं। मैं जन्म मरण के बंधनों से भी छूट करके केवल आपके शरीर से, आपके प्राणों से ही रखता हुआ मैं आज से इस यज्ञोपवीत को और पुष्पमाला को बंधन मुक्त करता हूं। इसको तोड़ दीजिए, तोड़िए तोड़ के फेंक दीजिए। ताम पूर्ण रूपेण सा चिंत्यामि कल्याण ताम सा भिक्षा रूपेण सा अथ गांधी पूर्वशा देवी तुभ्यम संचयन्ति। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई संचय नहीं रखूंगा।
न धन के प्रति मोह रखूंगा, केवल भिक्षाटन करके या आप जो मुझे देंगे उनसे ही मैं अपना उदरोपार्जन करता हुआ निरंतर बिना याचक वृत्ति के, बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के, बिना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से निवृत्त होकर के मैं केवल उतना ही अन्न ग्रहण करूंगा जितने मेरे जीवन के लिए आवश्यक होगा। बाकी सारे जीवन के क्षण, बाकी सारा जीवन का उपार्जन केवल गुरु चरणों में ही समर्पित होगा। और छठा, केवल मेरे जीवन में एक ही नाम, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न रुद्र है, न इंद्र है, न काली है, न छिन्नमस्ता है, न देव है, न देवता है, न भूत है, न प्रेत है, न पिशाच है, न गंधर्व है, न राक्षस है, न किन्नर है, न लक्ष्मी है, और किसी प्रकार की कोई देवी देवताओं की मान्यता मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि मैं बंधन मुक्त हूं। देवताओं से भी, पितरों से भी, पूर्वजों से भी और समस्त ब्रह्मांड के ऋषियों से केवल बंधन और जीवन संबंध आपसे है, और आपके अलावा मेरे ओठों पर और किसी प्रकार का कोई नाम नहीं आएगा। तो कुर्ता इसका ला। अब खड़े हो जाओ और कुर्ता धारण करो। लौकिक रूपेण वस्त्रम धारयति ही, इस दुनिया में रहना है, इसलिए गलियों में या किसी घर में जाना भी होगा, इसलिए उस वस्त्र को उस समय के लिए जब मर्यादा का निर्वाह भंग होता हो तो मैं वस्त्र धारण करूंगा, कुर्ता धारण करूंगा इस रूप में, अन्यथा मैं अनावृत सा रहूंगा। शक्ति रूपेण साम परिपालयन्ति साम पूर्णताम शक्ति रूपेण सा अथास्मानं संध्यामि कल्याणताम स शिखाया मुक्ति भव। इस शिखा को भी मैं तुम्हारी तोड़ता हूँ, इस शिखा से भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आँख खोलेंगे। मैं जो भी तुम्हें नाम दूंगा, मैं घंटे भर बाद तुम्हें नाम दूंगा, उस नाम से तुम कर जाओगे और उसी नाम से तुम्हारे जीवन में मेरा कार्य और संस्था का कार्य उस रूप में तुम्हें निरंतर कार्यरत होते हुए कार्य करना है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त हो और जीवन में समस्त सिद्धियों को प्राप्त करो जो मेरे शिष्यों ने स्वीकार प्राप्त किया है। ऐसा ही मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।